नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। उत्तराखंड राज्य की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा रखा है। ऐसे ही एक और बेटी के उम्दा कार्य को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है। हम बात कर रहे हैं नैनीताल के BD पांडे हॉस्पिटल की नर्स के रूप में कार्यरत मैट्रन शशिकला पांडे की, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली में नर्सिंग पेशेवरों की उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया, जो अब नैनीताल पहुंच गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड का गठन वर्ष 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए समाज के प्रति नर्सों और नर्सिंग क्षेत्र के पेशेवरों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए किया था। इस पुरस्कार से नैनीताल स्थित BD पांडे जिला चिकित्सालय में लंबे समय से नर्स के रूप में तैनात मैट्रन शशिकला को ये सम्मान उनके मरीजों के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया। राष्ट्रपति भवन की ओर से ये भी बताया गया कि शशिकला पांडे को BD पांडे जिला चिकित्सालय में 20 साल से ज्यादा समय हो गया है। इस दौरान उन्होंने कोविड जैसे मुश्किल हालातों में भी अपनी सेवाएं दी और कोविड संबंधित गतिविधियों में काम किया। मरीजों के प्रति इसी समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साथ ही 50,000 के चेक से भी उनको सम्मानित किया गया। वहीं आज जब वो नैनीताल पहुंची तो हमारी टीम ने उनसे वार्ता की और जाना कि उनके ये सम्मान हासिल कर कितनी खुशी हो रही है। श्रीमती शशिकला पांडे, नर्स, BD पांडे हॉस्पिटल, नैनीताल, उत्तराखंड। आपका 20 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। आप जिला स्तर पर गुणवत्ता मूल्यांकन करता हैं। आपने पूरे उत्साह के साथ कोविड संबंधित गतिविधियों में काम किया है और आपको कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा। पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन हमारी पूरी JJN की टीम से। थैंक यू। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड मिला है, तो कैसा महसूस करिए और क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मेरे को इतनी जन्नत जैसी महसूस होती है उसको पा करके, क्योंकि इतनी बड़ी जगहों पे हम लोग गए, हम छोटे से शहर से आते हैं, वहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है, लेकिन मैं वहां तक पहुंच गई हूँ। मैं सभी अपने सब लोगों का सहयोग, अपने ऑफिसर सबका सहयोग से मैं वहां तक पहुंची। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा। मैम, आपका नर्सिंग लाइन में जाने का सपना था या घर वालों के कहने पे आप गई? नहीं, मेरे माता पिता दोनों ही यही भी मेडिकल लाइन से 4th क्लास पे ही जॉब करते थे। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं अपनी लड़की को मैट्रन तक बनाऊं। आज मेरे पिताजी है नहीं, लेकिन मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरे सारे मम्मी पापा सब मेडिकल लाइन में ही थे। और आपको यहाँ BD पांडे हॉस्पिटल में काम करते हुए कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पर मैं 2009 पे आई हूँ। मुझे लगभग 16 साल होने जा रहे हैं और मेरी पूरी सर्विस 22 साल की होगी, जो मैंने भी निजी अलग-अलग क्षेत्रों में दी है। श्रीनगर गढ़वाल 2 साल, भवाली सैनिटोरियम, अल्मोड़ा बेश, नैनीताल फीमेल हॉस्पिटल और BD पांडे मेल हॉस्पिटल। मैम, कोरोना के टाइम भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो क्या दिक्कत परेशानी आती थी उस वक्त? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी जब पेशेंट को कोई लोग नहीं, उनके रिलेटिव नहीं छूते थे। अगर डेथ हो जाए तो कोई छूता नहीं था। वो सारी प्रक्रिया हमको निभानी पड़ती थी और मेरे से जो नीचे जिनसे काम लेना होता था, मुझे उन्हें प्रेरणा दी जाती थी कि नहीं, हमें ये करना है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको हमें पूरे गंतव्य तक पहुँचाना है। जब यदि कोई डेथ हो जाती तो हमें उसे ना पूरे वहाँ फ्यूनरल तक हमें उसको भेजना होता था बॉडी को। तो उस समय मेरे पूरे सारे वर्कर ने मेरा पूरा सहयोग दिया और मैं उस काम को करने में बहुत खुशी महसूस करती थी। मैम, वही आपको कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया था, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगी? मुझे 2 बार कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला। एक बार मुख्यमंत्री धामी जी सर से मिला था, दूसरा मुझे कंडारी जी से मिला था। मुझे मतलब अपने कार्य के प्रति जो भी सम्मान मिला, उससे मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मेरे को मेरी गवर्नमेंट ने इस काबिल समझा। मैम, आपसे पहले भी और किसी को यहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड मिल चुका है क्या? हाँ, मेरी भूतपूर्व ललिता विष्ट दीदी थी, उनसे मेरे को प्रेरणा भी मिली थी। उनको जब वो अवार्ड मिला था, उनकी प्रेरणा से ही मुझे बहुत मतलब लगा था कि मुझे भी ये अवार्ड जीतना है, इसलिए मैं पूरी अपनी कोशिश और मेहनत से लगन से लगी।
मैम वहीं आपने एक मरीज को 26 दिन तक की सेवाएं दी थी, तो क्या दिक्कत परेशानी थी उनको? मैं उस समय वार्ड में सिस्टर इंचार्ज थी। एक पेशेंट था, उसको पूरी हमारी नैनीताल जानती होगी, वो ब्लाइंड थे, टोटल ब्लाइंड थे और उनका कोई भी नहीं था। तो वो मंदिर में ही अपना पूरा जीवन यापन कर किया था। जब वो बीमार हुए तो मंदिर की समिति ने मुझे आके कहा कि इनका कोई नहीं है, आप इनकी सेवा मतलब जो भी देखभाल होगी आप कर दीजिएगा, पैसा हम लोग लगाएँगे। मैंने कहा ठीक है, हमारे वहाँ तो सब कुछ फ्री है। तो मैंने उनकी पूरी 26 दिन तक पूरी जितनी सेवा होती है उतनी दी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो हमें छोड़ के चले गए। और मैम कोई आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करेंगी? मैं तो छोटे से शहर से आती हूँ, लेकिन जो मैं दिल्ली राजभवन तक पहुंची वो मेरा सबसे जीव लाइफ का अनुभव है कि बेस्ट मेमोरी थी। तो ये थी नैनीताल से हमारे सहयोगी हमीरा और सादात मलिक की खास रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स और ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेआई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।